जी नमस्कार। मैं प्रदीप सर केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया की ओर से आज हम आपको, क्योंकि आप कहते थे कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल जाता है तो कैसे होता ही नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो साथियों, हम कहे समझ में नहीं आता तो उसके लिए आपको बेसिक समझना होगा, जो हम आज लेकर आए हैं। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनके बारे में पहले जानिए। तो आपको रिएक्शन समझने के लिए दो तीन टर्म आपको समझना होगा कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होता है। सीधा से समझिए, अगर आप प्यार करते हैं, समझो भैया, प्यार प्यार समझते हैं ना, प्यार किससे होता है। अगर कोई खूबसूरत लड़की को देख लिए तो कह देती है, अपने दोस्तों से कह देते हैं, अरे तो और भाभी यही बन। तो प्यार कभी भी देखते होंगे, लड़का लड़का में नहीं होता है, लड़की लड़की में नहीं होता, यानी सेम जाति में प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। प्यार तो होता है लेकिन अट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। तो अट्रैक्शन जब भी होता है तो प्लस और माइनस के बीच या माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और प्लस प्लस में कभी अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन होता है। ऑर्गेनिक में भी यही बात है। सीधा सा प्लस वाला जो है, यही कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इस पर अटैक करेगा माइनस वाला। जैसे मान लो एक्स माइनस है तो ये चाहेगा हम इनसे जुड़े, इन दोनों के बीच कुछ कुछ होने लगता है। और जब कुछ कुछ होने लगता है तो इसी को तो प्यार कहते हैं। तो केमिस्ट्री में प्यार हो गया मतलब रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। और केमिकल रिएक्शन को करने के लिए प्यार करना बहुत जरूरी है। दैनिक दैनिक जीवन में प्यार करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में कार्बन को या कोई भी प्लस वाला को माइनस से प्यार करा दो, माइनस वाले को प्लस से प्यार करा दो, तो यही तो रिएक्शन है, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। हाँ, दैनिक जीवन में नहीं करना भैया। इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर बाबू मत बनना। समझ रहे हैं, किसी का भी हो बाबू मत बनना। बाबू बना तो और जीवन खलास। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत गपशप हुआ कि जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना है तो यहां पर आपको विद्युत ऋणात्मकता को समझना पड़ेगा। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये विद्युत ऋणात्मकता एक प्रकार का फोर्स है, बल है, जो साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इटसेल्फ, अपनी ओर खींचता है, एक प्रकार का बल है अपनी ओर। जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और साझेदारी इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है तो इससे तो बंधन बन जाता है। तो बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं बॉन्ड बना हुआ है और इससे दो एटम जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो एक उदाहरण सा लेते हैं कि ए और बी के बीच में बंधन है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड को वही परमाणु, वही एटम खींच पाएगा जिनके पास पावर ज्यादा है, यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। जैसे मान लिया जाए, ये आप खींचो, ये जो मार्कर है इसको हम लोग समझ लेते हैं बॉन्ड, ठीक है, बंधन। ये आप खींचो, आप खींचिएगा, हम खींचेंगे, तो हम दोनों में जिनके बीच ज्यादा पावर रहता है, ज्यादा बल रहता है, वही ना खींच पाएगा, उधरे नहीं जाएगा। अब हम खींचेंगे, कितनों खींच लो, बहुत करेगा तो बीचे से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ खींचने वाला परमाणु सेम है। तो जब परमाणु दो अलग अलग है तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखा जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाएगा कि कहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पर बॉन्ड जो है, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक परमाणु, एक निगेटिव हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो वहां पर प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो आपको विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर आप बॉन्ड को जानिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता को समझने के लिए तो आपको एक पीरियोडिक टेबल लेकर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक को लेकर चलते हैं। तो पी ब्लॉक का इस तरह से होता है, 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर 18 तक आपका जो है, ये 13 ग्रुप हो गया, ये 14 वाला हो गया, ये 15 वाला, ये 16 वाला, ये 17 वाला, वो 18 वाला। 18, ये 18वां ग्रुप है, 17वां है, 16वां है, 15 है, 14 है, 13 है। अब 13 में जो है बोरॉन होता है, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अब इसी में समझना है भाई,
तो जब भी हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, देखो ये जो लाइन कह रहा है कि इधर से इधर जब भी आप जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता इंक्रीज करता है 17वां ग्रुप तक। 18 का विद्युत ऋणात्मकता 0 होता है तो 18 वाले को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अक्रिय गैस रहता है और अक्रिय गैस का कोई विद्युत ऋणात्मकता नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन से उसको लगावे नहीं है, क्योंकि वो खुद स्टेबल होता है, वो घमंडी होता है, उसको कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से इसको कोई प्यार नहीं है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है साथियों, उससे कम ऑक्सीजन का होता है और उससे कम नाइट्रोजन का होता है, और उससे धीरे धीरे इधर आते चले जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटता चला जाता है। जैसे अगर बात करें कार्बन के साथ मान लो नाइट्रोजन है, तब ये बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा? तब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की ओर, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का ज्यादा है, यानी ज्यादा बल है इसके पास, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस माइनस करने आप सीख जाइए, आपको रिएक्शन मुट्ठी में हो जाएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको मुट्ठी में कर देंगे, खाली आप प्लस माइनस करने जान जाइए। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा? देखो कार्बन वर्ग 14 में है और ये वर्ग 16 में है, यानी ग्रुप 14 से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इन्ने, इन्ने होगा ती माइनस, ये होगा प्लस। समझ गए? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अगर ले लेते हैं तो कहेंगे ओ बाबा, कार्बन तो वर्ग 14 का मेंबर है ना, ग्रुप 14 का मेंबर है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पर देख लो, ये पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ और ये तीसरा केस हुआ। मान लेते हैं चौथा केस में कार्बन के साथ हमारा हेलोजन है, एक्स है, हेलोजन मतलब ग्रुप 17 हो गया साथियों, याद रखना ग्रुप 17। तो ये बॉन्ड शिफ्ट इधर करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस करने, क्योंकि कार्बन ग्रुप 14 का है और हेलोजन ग्रुप 17 का है, तो इनने से इनने जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन कार्बन, तो दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हेलोजन एटम, यह बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा हेलोजन एटम की तरह। तो ये आपने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम लोग बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, समझ गए? कोई दिक्कत? हमें याद रखिएगा बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, प्लस माइनस करना है, बस जोड़ देना है। अब आगे बढ़ते, इसको मिटा देते हैं, ये सब तो समझाने का तरीका है, समझाने वाला है, तो चलो आगे बढ़ते बढ़े। जैसे मान लिया कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जब भी, तो मान लिया जाए ए और बी है, ए और बी है, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा ए और बी है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ए और बी है, आपस में जुड़ल है, ये सी से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद ये सी चला आता है ए के साथ, तो ए और सी बन गया, उसके बाद आपका बी प्रोडक्ट बन गया। देखो, तो इसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं भाई साहब? अभिकारक, रिएक्टेंट। और एकरा के कहते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रतिफल, उत्पाद भी इसको आप बोलते हैं, प्रतिफल है, ये हमारा प्रतिफल है। ये जो अभिकारक है ना रिएक्टेंट, ये आपस में टूटकर रिएक्शन करता है और प्रतिफल का निर्माण करता है। ये जो रिएक्टेंट आपको पूछेगा कि ये कितने टाइप का होता है, बताओ भाई ये कितने टाइप का होता है, आपको कह देगा, तो आप कहना ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं सबस्ट्रेट, 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 और दूसरा को बोलते हैं रीएजेंट, रीएजेंट यानी अभिकर्मक, अभिकर्मक। बताओ कोई पूछेगा ये रिएजेंट कितने टाइप का होता है, रिएक्टेंट कितने टाइप का होता है, तो आप क्या बोलिएगा? 2 टाइप का होता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, तो याद रखना सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, प्रहार करता है, अटैक करके ही प्रोडक्ट का निर्माण करता, बस यही खेला है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ये जो हमारा सबस्ट्रेट आप देख रहे हो, इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा जो वो रिएजेंट है, और जो अटैक करेगा वो रिएजेंट है, और जिस पर अटैक होगा वो सबस्ट्रेट है, और ये रिएक्टेंट का पार्ट होता है।
ये रिएक्टेंट का पार्ट होता है, तब आप जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट के बीच में भी एक अवस्था होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। यहां पर अब रिएजेंट का जो हम देख लेते हैं, रिएजेंट कितने टाइप का होता है, रिएजेंट का पार्ट क्या होता है। जैसे अगर रिएजेंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां रिएजेंट की बात करें यानी अभिकर्मक की बात करें, तो ये हमारा अभिकर्मक जो है ना, दो टाइप का होता है। अभिकर्मक दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, समझिएगा। एक को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या जवाब दोगे भैया? न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में कहते हैं नाभिकरागी, नाभिकरागी। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में नाभिकरागी। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, 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 इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन रागी। एक हुआ नाभिकरागी, एक हुआ इलेक्ट्रॉन रागी। अब ये जो नाभिकरागी है, देखो ये नाभिक से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? नाभिक से। तो परिभाषा इसका यही होगा कि जो नाभिक से प्यार करता है उसको नाभिकरागी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसको इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। समझ रहे हैं? जो नाभिक से प्यार करेगा। एक बात बताइए, नाभिक पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज ना हो, तो नाभिक पर प्लस चार्ज है तो उकरा से प्यार कौन करेगा? माइनस वाला। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिकरागी पर माइनस चार्ज होगा। क्यों माइनस चार्ज होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि नाभिक से प्यार करेगा, तो नाभिक पर तो प्लस चार्ज, प्लस से प्यार कौन करेगा? माइनस वाला। तो याद रखना कि यदि इसको हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं, परिभाषा इसका ये होगा, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग हिंदी में कहते हैं जो नाभिकवाद से प्यार करता है उसको नाभिकरागी कहते हैं। तो नाभिक से प्यार करने वाले पर निगेटिव चार्ज होगा, यानी इसीलिए इसको हम NU लिखेंगे माइनस। इस पर माइनस चार्ज दर्शा देंगे। क्या दर्शा देंगे? NU माइनस, यानी इस पर माइनस चार्ज होगा। और ये है इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है। माइनस से प्यार कौन करेगा? प्लस वाला। इसलिए इसको हम लोग E+ लिखते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल को NU से लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ रही बात? यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्लस वाला और नाभिक रागी माइनस वाला। जैसे जैसे एग्जाम्पल भी हो जाए, माइनस वाला जितना लीजिए वो नाभिक रागी के अंतर्गत आएगा, न्यूक्लियोफाइल के अंदर आएगा। जैसे X-, ये जो X- लिखे हैं हेलोजन, जैसे Cl-, F-, Br-, I-, ये आपका हेलोजन हो गया। OH-, समझ रहे हैं? OH-, NO2-, उसके बाद ले लो आप Cn-। जितना भी माइनस वाला है, जितना भी माइनस वाला है उसको हम लोग नाभिकरागी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। जितना भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकरागी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूट्रल का भी उदाहरण ले लीजिए, BCl3, PF3, ये सब आपका न्यूट्रल है, उदासीन है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन रागी होगा कि जितना पर प्लस चार्ज वाला ले लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो धातुएं ले लीजिए। धातु माने मेटल। कोई भी मेटलवा लीजिएगा तो मेटल पर तो हम लोग जानबे करते हैं प्लस चार्ज होता है। जैसे सोडियम पर प्लस हो गया, मैग्नीशियम पर प्लस हो गया, लोहा पर आपका प्लस चार्ज हो गया। तो जो भी प्लस चार्ज वाला है वो आपका धातु हो गया। उसके बाद आप हाइड्रोजन लिख देंगे, उसके बाद NO2+ कर देंगे, हाँ, उसके बाद NH4+ कर देंगे। तो जिस जिस पर प्लस चार्ज रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन रागी का उदाहरण होगा, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ, ये प्लस वाला है तो इसको प्यार तो होगा। ककरा से प्यार होगा? है ना? प्यार तो होगा। तो प्यार ककरा से होगा? तो प्यार होगा माइनस वाला से। तो ये लोग अटैक करेगा माइनस पे और ये अटैक करेगा प्लस पे। एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। कैसे हो? हाँ, हो गया। जैसे देखो, हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि उदाहरण के रूप में इसको हम छोटा कर दिए। अब समझिए, हम एक छोटा सा भाई उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर हम कार्बन दे दिए और यहां पर मान लो
एक्स दे दिए और यहाँ पर लिख लिए NU न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला, यहाँ पर लिख दिए इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला। अब कहेंगे बताओ प्रतिफल क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये यहाँ पर पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा। इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे। तो ये हेलोजन है, ये वर्ग 17 का मेंबर है, ग्रुप 17 का मेंबर है, आपको बताए थे। और ये ग्रुप 14 का मेंबर है कार्बन। तो ग्रुप 14 से 17 की ओर जैसे जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा वो बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड में डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना होता है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, कहेगा आ जाओ, है ना, आ जाओ हर जाई गम में मेरा नहीं लगता। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो निगेटिव चार्ज होगा, और ये लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो कार्बन से प्यार करने कौन जाएगा, निगेटिव वाला नहीं जाएगा। तो यानी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर अटैक करेगा भैया, तो ये कहेगा हम कार्बन से प्यार करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा नहीं नहीं हम जो है माइनस वाला से प्यार करेंगे। तो प्रतिफल देखो क्या बनेगा, C के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपका जो है X जुड़ जाएगा। यही आपका प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, ऐसे ही बनता है, यही हमारा प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यही हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनाता है ये, समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पर और ले लीजिए, यहां पर हम कर दिए CH3, यहां पर मान लो Cl कर दिए, और यहां पर मेरे को लिखना है H2O। ध्यान दो, तो H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं H प्लस में और OH माइनस में, और इसको ब्रेक करेंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे, माइनस इधर जाएगा, ये प्लस जाएगा, और हम बोलेंगे कि यहाँ पर एगो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, प्लस वाला को इलेक्ट्रोफाइल कहिएगा और माइनस वाला को न्यूक्लियोफाइल कहिएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला है तो एकरा प्यार होगा माइनस वाला से, और ये माइनस वाला है तो ये अटैक करेगा प्लस वाला कार्बन पे। तो हम लोग का प्रतिफल बनेगा CH3OH और प्लस क्या बनेगा HCl। तो यही है ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेसिस, यही है ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेसिक कि आपको यहाँ पर कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जनरल रिएक्शन आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन को आप समझो इसी तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो याद रखना कि रिएजेंट कितने टाइप का, कोई भी पूछेगा रिएजेंट कितने टाइप का, तो 2 टाइप का होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ रहा, न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। कौन कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को करते हैं। तो आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेसिक क्या है ना। कहाँ जैसे मान लिया जाए कहीं पर भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा एगो तो इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल सीधा से ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, तो बन जाएगा कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा ये माइनस वाला, और इसके साथ एगो बॉन्ड से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब कोई आ जाए प्लस वाला, कोई भी आ जाए प्लस वाला, वो केवल ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है और इसको तलाश है, ये खोज रहा है, हाँ कि खोज रहा है मिल जाए कोई हसीना, है ना, उसके साथ हम लोग चिपक जाए, तो ये प्लस वाले को खोज रहा है। तो इस प्रकार का हम लोग रिएक्शन ऑर्गेनिक में करते हैं, और ऑर्गेनिक रिएक्शन का बहुत सारा टर्म है। तो आप लोग नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी सबके बारे में जान ही गए हैं। देखो हम वीडियो जो है, पहली बात जान लो, वीडियो जो है बहुत शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मतलब वीडियो का लेंथ जो होता है 10 मिनट तक मैक्सिमम हम रखते हैं, ताकि हमको पता है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे जो है ना, एप्लीकेशन पर तो लॉन्ग वीडियो सबको देख लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है ये सब वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा तो हम पूरा वीडियो बनाएंगे। कुछ लोगों का कहना है हम जो टॉपिक पर आप चर्चा करते हैं वो टॉपिक को कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर मान लिया जाए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और इस पर लाइव क्लास लेते हो, तो मैं आपको पक्का है मज़े से अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये सब एक झलक है, और आप तो देखें, आप सपोर्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।